उसका सद्भावना यात्रा है, लेकिन वो एसीएफ को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिश्चियन को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है। आप गवर्नमेंट को बोलिए पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, आप गवर्नमेंट परमिशन डिनाई करके हमें प्रोवोक ना करे। ये जो 30 सितंबर में जो कोर्ट वर्डिक्ट आया है उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन का कई जिक्र नहीं है, ये लॉ बनाने का, रूल बनाने का जिक्र है। हमने निर्णय लिया है वैसा ही 6 तारीख को रहेगा। हमने जो हमारा जो परमिशन को डिनाइड जो किया है आपको पता है, लेकिन हम अपना जो कार्यक्रम को, अपना शेड्यूल को जैसा हमने निर्णय लिया है वैसा ही 6 तारीख को रहेगा। मतलब 6 तारीख एग्जैक्टली क्या करेंगे, आपने कुछ डिटेल नहीं बता रहा है। हाँ, you see the Christians are the God-fearing people and the law-abiding people. Will be continuing our democratic movement such as peaceful dharna as it has decided earlier. This will be taken place on 6th March without any prepone postpone. ये सरासत गलत है। इस बार हर एक डिनोमिनेशन ईसाई लोग एक साथ है। कई एक दो लोग बोलता होगा जो अपना निजी विचार है, लेकिन सो फार हमारा पास कोई दूसरा पार्टी नहीं है। सब एक साथ है और एकजुट है। एकजुट हम सब मिलकर इस कानून का विरोध करते आया, करेंगे और करते रहेंगे। सर, आप लोग का एमएलए जो क्रिश्चियन एमएलए है, आप लोग का साथ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग का लोकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपने वोट दिया और आप लोग का साथ दिखाई, 3 एमएलए को सिर्फ दिखाई दिया था और 3 एमएलए तो जो आप लोग का जो हंगर स्ट्राइक में आया था, बाकी लोग को आप लोग का साथ खड़े होते हुए दिखाई नहीं दे। क्या कहेंगे इस पर? यहाँ कोई एमएलए का काम नहीं है, एमएलए का काम असेंबली में होता है। यहाँ हमारा साथ कोई एमएलए का जरूरी नहीं है, जरूरी पड़े वो आ जाएंगे। क्या एमएलए लोग ने आप लोग का ऐसे बात हुआ कि आश्वासन दिया कि हम लोग आप लोग का बिहार में असेंबली में आप बिहार में बातें करेंगे? 46 इयर्स का जो उस एक्ट का खिलाफ लड़ाई में आज का जितना एमएलए है वो एक्टिविस्ट रहे हैं। सर, आपने देखा है कि रिसेंटली आप लोग होम मिनिस्टर जो है आप लोग का लुमदंग कुछ चर्च इमिग्रेशन प्रोग्राम में गया था, उसने अपना कमेंट भी जाहिर किया। आपका वहाँ का लोकल चर्च मेंबर लोगों ने कुछ ऐसे टाइप का कमेंट किया, जो मतलब उसका क्या रिएक्शन देंगे आप? देखिए, ये मैं निंदा करता हूँ, मैं कंडम करता हूँ। किसी का भी रिलीजियस वर्शिप प्लेस में जाके ये बेइज्जती करना ये खराब बात है, और हम चाहे उसका ऊपर हम एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेघालय में बुक किया है, कन्विक्ट किया भी है। किसी का प्लेस ऑफ वर्शिप में जाके ये डिफाइल नहीं कर सकता है। हम क्रिश्चियन ने छोड़ दिया है, हम कंडेम करते हैं। रिसेंटली कुमार वाई का भी अपना यूट्यूब में कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोगों को लेकर मंतव्य किया है कि क्रिश्चियन लोग, वोटर लोग ने पैसा दे दिया, अभी आप लोग का प्रॉब्लम आप जानो, इस टाइप का कुछ कमेंट किया। आप क्या कहेंगे? ये देखिए, क्रिश्चियन सिर्फ पैसा लेता ऐसे नहीं है, बहुत लोग लेता है, वो दिया होगा इसलिए बोला होगा। सर, और एक तो बात, कल इंडिजिनस फेथ कल्चर सोसाइटी ने भी रैली किया और उन लोगों ने कई कमेंट भी किया, स्पेशली भाई दवे जी का कमेंट को लेकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्रिश्चियन को काफ़ी कटघरे में खड़ा किया। उसको मैं कटघरे में खड़ा नहीं मानता हूँ, उसका सद्भावना यात्रा है, लेकिन वो एसीएफ को क्यों ये बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिश्चियन को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है। आप गवर्नमेंट को बोलिए, आपका डिमांड गवर्नमेंट को बोलिए। हम जैसे गवर्नमेंट को डिमांड रख रहा है तो आप उसको रखिए, लेकिन एसीएफ का ऊपर या क्रिश्चियन का ऊपर, कल मैंने देखा है बाइबल भी पढ़ रहा था, तो ये क्या, वो क्या, थैंक यू फॉर दैट, प्रीचिंग टीचिंग कर दे रहा है। आंदोलन जो है ये 10 फरवरी से जारी है। अब हम फर्स्ट पेज ऑफ इंडिजिनियस डेमोक्रेटिक मूवमेंट का
लास्ट आइटम है हम 6 तारीख को होने वाला है। तो इसी का बाद हम आगे क्या करना है रणनीति सेकेंड पेज के लिए हम तो बेल आउट करेंगे। अभी हम उसका बारे में नहीं करेंगे और ये ऑनगोइंग मूवमेंट है, कोई शुरू नहीं है अभी। 6 तारीख को क्या करेंगे थोड़ा डिटेल बताएंगे सर? 6 तारीख को डिटेल 6 तारीख को ही आपको बताएंगे। 6 तारीख को आप आइए, जहाँ भी हम बुलाएंगे आपको ऑफिशियली इंटीमेशन करेंगे, वहाँ आइए। 6 तारीख का बाद 6 तारीख को बात करेंगे। नाराज है तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, नाराज है। मैं भी बोला है हम पीसफुल आदमी है, पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। अब गवर्नमेंट जो है परमिशन डिनाई करके हमें प्रोवोक ना करे। हम इंडिया में जहाँ भी है हम असेंबल कर सकता है, जहाँ भी हम असेंबल करके प्रोटेस्ट कर सकता है, जहाँ भी हम हंगर स्ट्राइक बैठ सकता है, प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये जो डिनाइड प्रोसेस है हम इसको नहीं मानता है, ये डेमोक्रेटिक राइट को कार्टेल करता है। अभी तक हमें पुलिस वाले ने बोला कि हम एनओसी नहीं देंगे, लेकिन डीसी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हमें डिनाई नहीं किया। कल हम लोग मिलेंगे, हम पूछेंगे हमारा डेमोक्रेटिक राइट को आप कैसे कार्टेल कर सकता है, हम कल पूछेंगे। देखिए अपरा का केस में कोई वर्डिक्ट नहीं आया। मैं उस दिन होम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को क्लियरली बोला है कि ये डिसमिस्ड है, ये केस हार चुका है, हारने वाला है। इट PIL इज क्लोज। कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है PIL इज क्लोज। क्या था PIL में? कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि फ्रेमिंग ऑफ रूल, ठीक है आप लोग रूल बना रहा है तो आप 6 महीना मांग रहा है, 6 महीना में आप रूल बना दीजिए, आप बोला है तो बना लीजिए, यही बोला है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नहीं बोल के क्या बोल रहा पता है, मुझे ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट द रूल। अरे कोर्ट कहाँ बोला है इम्प्लीमेंट करने के लिए? कौन सा वर्डिक्ट में आप पढ़िए, आपका पास भी कॉपी होता होगा ना। गवर्नमेंट को लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ बोला है? कोर्ट ने जिक्र नहीं किया ना। रूल बनाने के लिए खुद टाइम मांगा, हम 6 महीना लगेगा, 6 महीना में बना देगा, बना के ऑलरेडी सबमिट किया है ना। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, वी आर ऑलरेडी अंडर प्रोसेस, ड्राफ्ट रूल इज बीइंग सबमिटेड टू गवर्नमेंट फॉर लॉ डिपार्टमेंट फॉर वेरिफिकेशन, वेटिंग बोल के लिखा है। उसी को कोर्ट ने बोला है ठीक है आप कर रहे तो करो। लेकिन अभी गवर्नमेंट बोलता है कि हमें ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट लॉ। इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा कोर्ट आपको वर्डिक्ट दिया? आप इन लोग को, CM साहब को, होम मिनिस्टर को पूछिए आप कौन सा कोर्ट का वर्डिक्ट का बात कर रहा है। ये जो 30 सितंबर में जो कोर्ट वर्डिक्ट आया है उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन का कहीं जिक्र नहीं है। ये लॉ बनाने का, रूल बनाने का जिक्र है। इसको लेके मुझे तो ड्यूटी बाउंड करना पड़ेगा। गलत इंफॉर्मेशन जा रहा है, आप लोग मीडिया वाला जाके पूछिए। थैंक यू सर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app